विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे विकास के पास चलते हैं। विकास, 3 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी और कितनी देर तक ये बैठक चलनी है? जी, वैसे देखें तो जो समय तय किया गया था वो 3 से 6 का समय तय किया गया था कि 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी। अब देखना यह है कि बैठक आगे कितनी देर तक चलती है, क्योंकि जो एजेंडे हैं जिस पे बात करनी है, जिस पर पहले से ये जताई जा रही है कि जो एजेंडा गुपकार ग्रुप के पास है और जिस एजेंडे के साथ सरकार ने उन लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया है उसमें मेल नहीं खाता है। दोनों लोगों के एजेंडे बिल्कुल अलग अलग हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की तरफ से यही बैठक में कोशिश की जा रही है कि जो इनकी तरफ से जिन एजेंडों को तय किया गया है, जो कश्मीर के विकास के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उस पर इन नेताओं के साथ एक सहमति बनाई जाए। और इस बैठक की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि जो लोग भी कश्मीर से आमंत्रित करके यहाँ पर बुलाए गए हैं, अगर उन लोगों की सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एजेंडा मीटिंग में रखे हैं उस पर अगर बनती है तो बैठक सफल। नहीं तो जिस तरीके से गुपकार ग्रुप धारा 370, 35 ए, पाकिस्तान, स्टेट हुड या कश्मीरी कैदियों, तमाम तरह के जो उनके एजेंडे हैं वो उन एजेंडे पर अगर वो अड़े रह गए तो फिर इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार पहले ही बता चुकी है कि धारा 370 इतिहास बन चुका है, उसको फेयरवेल दिया जा चुका है। तो अगर ये लोग अड़ते हैं तब इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है जो उसके मुताबिक यही है कि बैठक जो है वो सौहार्दपूर्ण है, दोनों तरफ से बातें सुनी जा रही हैं, दोनों तरफ से एजेंडे रखे जा रहे हैं। सरकार ने अपने एजेंडे का विस्तार से वहां पर लोगों ठीक है विकास, लेकिन एक चीज अब जरूर 3 घंटे की क्योंकि बैठक हो चुकी है, अब ये बैठक अभी भी चल रही है विकास, तो जैसा कि आपने कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक चल रही है और तस्वीरें भी यही गवाही दे रही हैं। अगर अड़ियल रुख किसी नेता ने अपनाया होता तो शायद तस्वीर बदल चुकी होती और नेता शायद बाहर भी आ चुके होते कुछ, लेकिन अभी 3 घंटे के बाद कम से कम ये विकास कह सकते हैं कि जो भी बात कश्मीर से आए हुए नेता प्रधानमंत्री से कहना चाहते थे वो बात वो कह पाए हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो बात कहनी है या जो रणनीति प्रधानमंत्री की तरफ से आगे आने वाले दिनों के लिए कश्मीर के लिए वो बताना है, तो उस पर भी बातचीत बहुत सहजता से हो रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए, अभी तक तो जो जानकारी मिली उसमें बहुत सहजता है, लेकिन असल जानकारी तब मिलेंगी जब यह बैठक खत्म हो जाएगा और कश्मीर के नेता निकलेंगे, क्योंकि वो बैठक में जाने के पहले उन लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो कहा कि दिल्ली की मीडिया से बैठक के बाद वो बात करेंगे और पूरी विस्तार से जानकारी देंगे कि उन्होंने क्या अपने एजेंडे रखे हैं और सरकार ने उनके सामने क्या एजेंडे रखे थे। देखिए, जिन एजेंडों के साथ खास तौर पर गुपकार ग्रुप, बार बार मैं गुपकार ग्रुप कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा अलग है, बीजेपी का अपना एजेंडा अलग है, बाकी जो गुपकार ग्रुप है उसका अपना एजेंडा अलग है। हालांकि उस एक एजेंडे में से फारूक अब्दुल्ला अपने को किनारा कर लिए हैं पाकिस्तान से बातचीत करने के मुद्दे पर। तो कितनी सहमति बन पाती है कि सरकार, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार जिन एजेंडों को सामने रखी है, यानी उसको कम शब्दों में कहा जाए तो सर्वांगीण विकास कश्मीर का, जिसका राजनीतिक समाधान भी, वहाँ की संरक्षा सुरक्षा भी, वहाँ रोजगार भी, वहाँ के टूरिज्म का डेवलपमेंट भी, वहाँ के स्टेटहुड का मसला भी इन नेताओं की तरफ से रखने की बात कही गई है। तो क्या सहमति बन पाती है? कितने कॉमन ऐसे एजेंडे हैं जिस पे सहमति बनती है और कितने ऐसे एजेंडे इन लोगों की तरफ से रखे गए जो कश्मीर से आए जिस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन जो उम्मीद की जा रही है और जो अभी तक सामने आया है कि सरकार का जो एजेंडा है वो इन लोगों के एजेंडे से बिल्कुल अलग है, मेल नहीं खाता है। अगर ये लोग अड़ गए तो फिर मीटिंग सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, मीटिंग सफल नहीं हो पाएगी या हो पाएगी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि अब बाकी नेताओं ने अपनी बात कह ली होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संबोधित कर रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे